ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ अन्य भाषा ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਨਏ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਉਸਦਾ 3 ਦਾ 1 ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। एक है तो हाँ नहीं सिर्फ यहुना यहुना दी अंजील असली नहीं अंजील एक दो कितने 3 ਦਾ 1 ਤੋਂ। ऋषियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰੱਬੀ, ਰੱਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਰੱਬੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਨ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी एक आत्मा है और आत्मा कदे दिखाई नहीं देती, है ना। शैतान भी एक आत्मा है। पहले अच्छी आत्मा सी, पवित्र आत्मा सी, लेकिन इसने गड़बड़ियां करके खुद दुष्ट आत्मा बनया कि इस तक जो इसके ऐसे कह सकते कर्म कह सकते। हालेलुया। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से नए जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। यस हालेलुया। कि लिखा है यदि कोई नवे सिरे तो ना जन्म लवे, नवे सिरे तो, है ना, नए सिरे तो ना जन्मे तो कोई परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नवे सिरे तो जन्म लेना जरूरी है। एक जन्म तो असीं लै चुके हैं, दूसरा जन्म असीं बपतिस्मे वाला ले लेने हैं, एक तीसरा जन्म होर हुंदा है। हालेलुया। बाइबल 2 जन्म की गल करती है, लेकिन बाइबल 2 जन्म के विच ही उसने तीसरा जन्म भी किया है। पहला जन्म असीं मां के पेट चों लैने आ, दूसरा जन्म असीं बाणी के द्वारा, है ना, पानी का बपतिस्मा लैने जो उदों साडा दूसरा जन्म हो जाता है। परंतु तीसरा जन्म साडा पवित्रता ही है। हालेलुया। जो आत्मा के विच साडा जन्म आता है। हाँ जी। निकोदेमुस ने उससे कहा, मुझसे जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता की गर्भ में से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यस हालेलुया।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਨਮੇ ਤਾਂ ਨਿਕਮਦੇਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ जन्म ना लवे, हालेलुया। पहले उसने क्या, पानी जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, हालेलुया। जिन्हें चलो बपतिस्मा ना लवे, है ना, बपतिस्मा असी ले लिया, उस तो बाद आता आत्मा, हालेलुया। पहला सारा जन्म बपतिस्मे माता वाला, दूसरा बपतिस्मे वाला, तीसरा आत्मा वाला। जिन्ना चिर असी आत्मिक ना बनांगे, आत्मा के नाल ना भरांगे, उन्ना चिर असी परमेश्वर के राज विच नहीं जा सकते, हालेलुया। मेरे प्यारे, बपतिस्मा लेना बड़ा आसान है। मन बनाया, हाँ जिस बपतिस्मा लेना, पास्टर जी बपतिस्मा लेना, पास्टर जी कहना बड़ा खुश है, कहता मन बनाया ना आत्मा में जिन्होंने ये बपतिस्मा लेंगे, बपतिस्मा दिता, उस तो बाद फिर अपने वही काम, वही कारनामे, वही झंझट, वही सब उन्हां च फसे हुए हैं, हालेलुया। कदे आया किसी आत्मिक बनी है ना, आत्मा दे विच आइए, आत्मा च प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, हालेलुया। कोशिश करने वाले वास्ते नहीं है, ਜਿਹੜੇ कोशिश नहीं करते उन्होंने बहुत मुश्किल है। कई बार सानू कोई चीज़ पुछते, कहते भाई इस दुनिया के सब तो सस्ती चीज़ की है, भाई यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। और रौला पैंदा कहते वही तो जपया नहीं जाता। जो चीज़ सस्ती है वो लई नहीं जाती, जी चीज़ महंगी है वो पिछे भजे फिरते हैं, आ ले लीए वो ले लीए। तो जी फ्री के चीज़ मिल रही है, जी चीज़ कहते ना फ्री की चीज़ के कोई वैल्यू नहीं होंगी, हालेलुया। लेकिन मैं दसना चाहांगा कि यीशु मसीह फ्री के नहीं आया। यीशु मसीह जी ने बहुत मेहनत की थी, यीशु मसीह जी ने बहुत स्ट्रगल किया ना, उसने कि बचपन तो लैके जना तक क्रूस से नहीं चढ़िया, उठ तक उसने दुख उठाए ने, हालेलुया। आज भी यीशु मसीह दुख उठा रहा है, हालेलुया। आज के टाइम भी यीशु मसीह दुख उठा रहा है, पता किस हिसाब के नाल, जदों असीं देखते हैं ना, सुनो, जदों असीं देखते हैं प्रकार प्रेरितों के काम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਹੈ ਨਾ ਪੌਲੁਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए प्यारे यीशु मसीह अज भी सताव दे विच रहिंदा है, जब उसके बंदियां ते सताव आंदा ना तो यीशु मसीह सताया जाता है, हालेलुया। ते कई लोग ऐसे ने जिहड़े जानबूझ के अपने आप को पाप दे विच सड़दे ने ते यीशु मसीह नूं दुख हुंदा है, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जिहड़ा शरीर तो जन्म लैंदा शारीरिक है, ते जेड़ा आत्मा तो जन्म लैंदा वो क्या है, आत्मिक है, हालेलुया। ते जेड़ा आत्मा के द्वारा जन्म लैंदा है, जेड़ा आत्मा के द्वारा अपने आप को बचाउंदा है, वो आत्मिक बंदा है। और लिखा है आत्मिक बंदा आत्मिक गल्लां करदा है, संसारिक बंदा संसारिक गल्लां करदा है। और लिखा है जिस चीज़ की दुकान होती है ना वही चीज़ उसको मिलता है, हालेलुया। और जो दिल दे विच आएगा वही साडी जुबान ते आएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो कह रहे हो ये बहुत बड़ा राज है कि जो साढ़े दिल के विच आंदा जुबान पे आंदा है। राती मैं मेरे एक दोस्त नाल गल कर रहा था, उसने इधर जा रहा कि नाम है बीकानेर साहब के विच सेवा करने लिए, मैं उन्होंने कहा तू जा रहे घर तो मिल के तो जाता, उन्हें वो तो मजाक कर रहा सी, लेकिन मजाक उसको महंगा पै गया, कहता तुहानू मिलूंगा ना मैनू घाटा पऊगा। वो तो वैसे कह रहे कि जान जी नहीं करना तुम मिल लिया तो मैंने कहा हाँ सही गल भाई तुम फायदे में जाओगे, सानू घाटे वाल क्यों आऊँगा, हालेलुया। फिर बड़िया मिन्नतां कटे, नहीं मेरी ऐसा की गल नहीं, आवे नहीं, मैं कह रहा सो नहीं कह रहा सी, मतलब ये कि मैं जो दिल चाहे वो जुबान पर आ ही जाता है, वो जुबान पर आ जाना है जो साढ़े दिल के, वही प्रभु यीशु मसीह कहता है जिहड़ा शरीरिक बाल बंदा है, जिहड़ा शरीर तो जन्म लैंदा है वो शरीर की इच्छा से चलता है, ते जिहड़ा आत्मिक बंदा है, जिहड़ा आत्मा तो जन्म लैंदा है वो आत्मा की इच्छा से चलता है। हाँ जी
चंबा कहकर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर आती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुम इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने की किया, कहता अचंभा ना कर कि मैं तेन क्या कि नवे सिरे तो जन्म लेना जरूरी है। हवा किधरों आती है तो किधर में जाती है सानू नहीं दिखती। हालेलुया बोली हालेलुया। हवा किधरों आती है किधर में जाती है कुछ पता लगता है? हवा का रंग क्या जोगे तो सब पता ही होना ना, हर रोज देखते हैं हवा को। हालेलुया। हवा का रंग नहीं होता, हवा का कोई रूप नहीं होता, हवा को महसूस किया जाता है। हालेलुया। हवा को महसूस किया जाता है। हवा मेरे सिर में लग रही है कि नहीं लग रही है, उन्हें पक्का चल रहा है ना, इसकी हवा आ रही है, दिख नहीं रही लेकिन महसूस हो रही है कि हवा सानू लग रही है। लिखा उसी तरह आत्मिक इंसान होता है। हवा किधर जाती है किधरों आती है किसी को कुछ नहीं पता। आत्मिक इंसान की करता है की नहीं करता ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਚੋਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ बहुत जल्दी अगर निर्णय ले लेते हैं ये बंदा तो सही नहीं है, ये भैन तो सही नहीं है, पर वो आत्मिक है। हालेलुया। अगर वो आत्मिक है तो उन्होंने कोई भी नहीं समझ सकता, उन्होंने सिर्फ वही समझ सकता जो दूसरा आत्मिक है। हालेलुया। संसारिक बंदा संसारिक बंदे को समझ लेगा, आत्मिक बंदे को संसारिक बंदा कदे नहीं समझ सकता क्योंकि वो आत्मा के द्वारा पैदा होया। हालेलुया। सुनो हाँ जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हम न देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों करोगे? यस हालेलुया। की लिखा यीशु मसीह जी ने आख्या कहना तू इस्राएलियों का गुरु होके भी आ गल्लां नहीं समझदा। हालेलुया। इस्राएलियों का गुरु होके भी तू बाणी नूं पढ़दा है, बाइबल नूं पढ़दा है, व्यवस्था नूं सुनदा है, व्यवस्था दे उत्ते चलदा है, फिर भी तू ये गल्लां नूं नहीं समझदा। मैं तेनों सच सच आखदा हां कि असीं जो देखदे हां उस दी गवाही दिंदे हां। हालेलुया। असी जो देखते हैं उसे दसते हैं, जेड़ा नहीं देखते उसकी गवाही भी नहीं देंगे। हालेलुया। ते तुसी कहना मेरी गवाही ग्रहण क्यों नहीं करते? कहना जो कहना मैं तुहानूं इस धरती दी गल्लां कहियां तुसी विश्वास नहीं करते, ते जे अगर मैं तुहाडे नाल स्वर्ग दी गल्लां करांगा तो तुसी किवें विश्वास करोगे? बोल हालेलुया। धरती दी गल्लां दा विश्वास नहीं आता, किवें बंदा दूजे सिरे तो जन्म लै सकता है? बपतिस्मा लेना और उस तो बाद आत्मिक बनना। हालेलुया। बहुत बड़ा एक सिस्टम है बाइबल का, छोटा जा नहीं है कि आए तौबा की महीना चले, बपतिस्मा लिया महीना चले, आत्मिक तक की होंदी सानूं तो पता ही नहीं है। हालेलुया। ਅਸੀਂ परसों गए ਸੀਗੇ ਟਿਕਟਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। हालेलुया।
या इदा समझ लो कि जहर है, एक गिलास में जहर है, जहर को ਅਸੀਂ देख लिया भी ਇਹਦੇ जहर हैगा लेकिन फिर भी उसको पीना। हालेलुया। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਕ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਉਵੇਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟੋਟਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हाँ जी। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। यस हालेलुया। कि लिखा प्रभु के वचन लिखा, कोई स्वर्ग ते नहीं चढ़िया, केवल उसी के द्वारा जो स्वर्ग तो उतरे अर्थात मनुष्य का पुत्र जानी प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। फिर लिखा कोई स्वर्ग ते नहीं चढ़िया, केवल वही जो स्वर्ग तो उतरिया अर्थात परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जानी प्रभु यीशु मसीह जी। और जिस रीति से मूसा ने जंगल के विच सप नूं उच्चे ते टंगिया, उचित है उस रीति के द्वारा कि परमेश्वर का पुत्र जानी मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी उच्चे ते टंगिया जाए, चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन है। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह विनाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया हालेलुया। इथे की लिखा परमेश्वर ने जगत के नाल ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस आयत विच मैं तुहानू कुछ गल्लां दसांगा। पहला प्रभु ने प्रेम किया, हालेलुया। दूसरा दे दिता, तीसरा है विश्वास करे, चौथा नाश ना होवे, पंजवां है अनंत जीवन पाए। हालेलुया। 5 गल्लां इको आयत विच ने। हालेलुया हालेलुया। 5 गल्लां इको आयत विच प्रभु जी सानू दस रहे ने कि पहला तो यीशु पिता परमेश्वर ने प्यार किया, प्रेम किया, दूसरा उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता, तीसरा जेड़ा इकलौते पुत्र पे विश्वास करे, चौथा है वो नाश नहीं होगा, पंजवां आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया। 5 गल्लां है ना। ये है देसी दवाई जेड़ी एक दे नाल कई बीमारियां नूं कटदी है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜਨਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ 1 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर ज्ञान की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा जान पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर ज्ञान की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी उठा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यस, हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉद्धार ਪਾਉਣ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और 19 और जन्म की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार की ज्योति से अधिक प्रेम जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर जोर लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुखा ने इंसाना ने अंधकार में ज्योति तो ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि जो अंधकार है वो काम बुरे से, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के नाल वैर करता है, तो जेड़ा ज्योति के नाल निकोले आता है और वो कामां ते दोष लाया जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जेड़ा इंसान ज्योति के नाल वैर करता है वो बुराई दे विच है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜੋ ਸੱਤਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਲਸ ਤੇ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। अपनी प्रार्थना ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਿਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ, आराम करके उस तो बाद फ्रैश होकर उठ जाओ, रात में उठ जाओ, उठ के प्रार्थना करो अपनी, और फिर वो प्रार्थना का टाइम थोड़ा परमेश्वर से लगता है। हालेलुया। परमेश्वर उसका प्रतिफल देता, ਉਹਦਾ प्रतिफल नहीं दिंदा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ टूले ले लेके वासियां ले लेके और पासे मार मार के प्रार्थना की, उसका प्रतिफल नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹ बहुत ही मतलब एक मजबूरी दे विच ना अपना टाइम साडी ड्यूटी है भी असी घंटा परमेश्वर से बैठना है ना, तो घंटे दे विच कोई 2-4 पासे मार ले या नींद लई गए सुते पे हैं उदा दा। हालेलुया, हालेलुया।
मैं रियल कह रहा अगर एवं की कोई गल आती ना आमीन करो और सो जाओ परमेश्वर ब्लैस करेगा हालेलुया अगर जो तुम चाहो कि नहीं मैं नींदरे दे विच भी मैं पिया पिया तुम अपने आप दिखाना चाहो कि मैं नींद आती है फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा वो तुम रॉन्ग हो हालेलुया क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं होता कदे हालेलुया याद रखना परमेश्वर दो चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं एक तो मजाक दूसरा इमोशनल हालेलुया कदे वो साइड नहीं होता कदे वो मजाक के रूप नहीं आता परमेश्वर हमेशा सीरियस रहता है और उसमें जब भी ऐसी प्रार्थना करनी तो सीरियस होकर करो हालेलुया सो प्रभु तो बहुत सारी आशीष बहुत सारी बरकतें सब इन अखा बंद करा या आप सब प्रार्थना करांगे खुदा दे सामर्थ की हजूरी दे विच और परमेश्वर बहुत सारी बरकत थैंक यू माय लॉर्ड मेरे